मैंने तो फॉर्मेलिटी में बोला था कि मैं भी आपके साथ व्रत रखूंगी और ये मान भी गई। ओह गॉड, क्या करूं क्या करूं। सासू मॉम लाई, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। नहीं बेटा, हम ठीक है। नहीं सासू मॉम, आपने इतना डिफिकल्ट व्रत रखा है और ऊपर से कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं, आप थक गई होंगी ना। दीजिए दीजिए। ना बेटा, हमें आदत है व्रत रखने की। नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आप दीजिए। अरे वाह माता वाह, मानना पड़ेगा। मतलब आपने कल से कुछ भी खाया पिया नहीं है, लेकिन आपके चेहरे की रौनक बिल्कुल कम नहीं हुई है। ए शैतान, नजर मत लगा मेरी बीवी को। वैसे पापा साहब, काश आपकी तरह मैं भी अपने होने वाली बीवी की नजर उतार पाता, लेकिन इसका चेहरा तो देखो। I mean, कैसे बासी फूल की तरह मुरझा गया। खाया नहीं ना कुछ भी। हाँ, वाकई में करिश्मा का चेहरा इतना उतरा हुआ है। करिश्मा बेटा, तुम्हारे लिए व्रत वाला खाना बनवा दूं? गुड आइडिया। सासू मॉम, हम व्रत वाला खाना साथ में खाएंगे। नहीं बेटा, हमने निर्जला व्रत रखा है। जल अन्न हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। ओहो, मासा आपको पता है करिश्मा ने मुझे क्या बताया था? कि वो बिल्कुल सेम टू सेम आपकी जैसा व्रत रखेगी, ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी। है ना स्वीटू? बिल्कुल सही कह रहा है अविनाश। अभी पर स्वीटू, अगर तुम कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो मुझे तुम्हारी टेंशन लगी रहेगी। तुम्हें चक्कर वक्कर आ गए और तुम गिर गई तो? अभी अच्छी बहू बनने के चक्कर में डेफिनेटली आज चक्कर खाकर गिरूंगी। क्या करूं? आइडिया। सासू मॉम, मैं मॉम को फोन करके बता देती हूँ कि आज रात में यहीं रुकने वाले हूँ, वरना वो परेशान हो जाएंगी ना। ठीक है। संभल के। अच्छा। देखा अभी, हमने कहा था ना, करिश्मा अच्छी लड़की है। हमारा साथ देने के लिए वो इतना कुछ कर रही है। उसे थोड़ा वक्त दो बेटा, फिर देखो कैसे वो हमारे परिवार में घुल मिल जाएगी। इसका बस चले तो इस घर की हवा में ही जहर घोल दे। ये आपकी तरह या वसु की तरह नहीं है। जरूर इसके मन में कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन इसकी खिचड़ी पकने से पहले ही मुझे स्टोव बंद करना होगा। गॉड मॉम, प्लीज फोन उठाओ, वरना भूख के मारे ना मैं किसी चौन का खून कर दूं। कहाँ हो करिश्मा? इतनी देर क्यों कर दी? मॉम, आज रात को मैं चौहान हाउस में रुकने वाली और चंद्रिका आंटी का फास्ट है, और संस्कारी बहू बनने के चक्कर में मुझे भी फास्ट रखना पड़ रहा है। मुझे लगा फ्रूट्स तो अलाउड होंगे, पर ये कुछ निर्जना व्रत है। करिश्मा, निर्जन नहीं होता, निर्जला व्रत। तुम भी मॉम सीरियसली, एक तो भूख के मारे मेरी जान जा रही है और आप मुझे व्रत की स्पेलिंग बता रही हैं। आपको पता है ना कि व्रत इज नॉट माय कप ऑफ टी। अच्छा, तुम्हें रात के लिए कुछ कपड़े चाहिए होंगे ना? ग्रेट। तो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें तुम्हारे कपड़े भेज देती हूँ और उन्हीं कपड़ों में ना खाना छिपा के भेज दूंगी, ठीक है? जब तुम बाथरूम जाओगी ना कपड़े चेंज करने, चुपचाप वहीं खाना खा लेना। हैप्पी? लव यू मॉम, यू आर माय सेवियर। अच्छा, आप जल्दी से जल्दी ड्राइवर के साथ मेरे कपड़े भिजवा दीजिए, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी खाना छुपा कर भेज रही हो ना, वो मेरी पसंद का हो। ओके ओके, डोंट वरी, यू रिलैक्स। अच्छा, मैं चलती हूँ, ड्रामा जारी जो रखना है। बाय बाय। अब फंसेगी नागिन अपने ही बिल में। झूठा व्रत रखकर भाभी सा ने इम्प्रेस करने चली थी। अब तो
पूरी जिंदगी ब्लैकमेल करूंगी। अब बस मारे बीन पर नाचेगी ये बींदनी। पैं। पूजा, खाना तैयार है? वसु तो प्रसाद की तैयारी कर रही है, आप लोग मेरे साथ खाना लेकर चलिए। लागे है भूखी गुड़िया के लिए मेवा मिष्ठान आ गयो। रुको रुको रुको। थारी कविता मैडम ने थारे को यहाँ भेजा है ना, करिश्मा मैडम को यो सामान देने के लिए, और बस उन्हीं के हाथों में देना, ये भी कहा है ना? जी मैडम। हाँ। अरे चिंता ना करो, करिश्मा मैडम ने मारे को यहाँ खड़ा किया है सामान लेने के लिए। ला मारे को दे दो मैडम। अरे इतना ना सोचो, अगर थारी मैडम को यो सामान सही समय पर ना पहुंचा तो थारी मैडम थारे को नौकरी से निकाल देवेंगी, सोच लो। नाना मैडम, ये लीजिए। थारी भली हो, कितना भारी है यो, सोना चांदी रखा है क्या? आओ ना, थारे संग एक सेल्फी खींच लेती हूँ। क्यों मैडम? क्योंकि आज तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। आओ, स्माइल प्लीज। अरे देव सर, आप यहाँ कुछ चाहिए था के? मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। थैंक यू किस बात के लिए? मासा का व्रत पूरा हो जाए इसलिए तुमने भी व्रत रखा है, वो भी निर्जल। तुम सच में मासा को देवी हुकुम बस कहती नहीं, मानती भी हो। इस बात में कोई शक? बिल्कुल भी नहीं, तभी तो थैंक यू बोला। लेकिन मारे को ना आपकी याददाश्त पर बहुत शक है। आपने कितनी बार मारे को कहा कि मैं आपको थैंक यू और सूरी ना बोलूं, लेकिन आप तो खुद थैंक यू और सूरी बोलने का एक मौका नहीं छोड़ते। और रही बात देवी हुकुम की, तो वो हमारी देवी है, हमारी सरधा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें देव सर, कल मैं साये की तरह उनके साथ ही रहूंगी। उनका ये व्रत भले ही कठिन है, लेकिन पूरा जरूर होगा, वो भी अच्छे से।